Dear government employee, one request to you. Please like this video and don't forget to subscribe Indian People channel. 8वें वेतनमान के लागू होने पर 50,000 तक पहुंच जाएगी सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी। जाने भत्तों में कितना होगा इजाफा। 8th पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर बता दें कि लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार और पेंशन भोगियों के लिए डियरनेस अलाउंस DA में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इस इजाफे के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 53% तक पहुंच गया है। नए साल में कर्मचारियों को मोदी सरकार गुड न्यूज देने वाली है। मिनिमम सैलरी को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। मौजूदा वक्त में इन सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार है 8वें वेतन आयोग को लागू किए जाने का। इस बीच एक और खबर मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की सरकार ने मौज कर दी है। 8वें वेतन आयोग के तहत उनके फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया है। When will the 8th pay scale be implemented? कब लागू होगा 8वां वेतनमान? फिटमेंट फैक्टर के बढ़ते ही कर्मचारियों की सैलरी में भी मोटा इजाफा हो जाएगा। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, ऐसे में नए फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक बेसिक सैलरी 51,400 रुपये हो जाएगी। फिलहाल 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसके तहत मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, लेकिन अब कर्मचारियों की ओर से 8वें वेतन आयोग को लागू किए जाने की बात कही जा रही है। ये लागू हुआ तो फिटमेंट फैक्टर में भी बड़ा इजाफा हो जाएगा। इसके बाद यह बढ़कर 286 गुना हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के लेकर अब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर 10 साल में ही वेतन आयोग में बदलाव किया जाता है। इसके साथ ही एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय के वेतन और पेंशन में बदलाव किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के गठन पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आमतौर पर वेतन पैनल का गठन 10 साल में एक बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर लोगों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। आखिरी वेतन पैनल 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं। वेतन आयोग के गठन को कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन की दिशा में पहला ठोस कदम माना जाता है। आयोग के गठन के बाद इसे सभी हितधारकों से मिलने और सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करने का काम सौंपा जाता है। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार और पेंशन भोगियों के लिए डियरनेस अलाउंस DA में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इस इजाफे के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 53% तक पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3 महीने के एरियर्स भी अक्टूबर 2024 की सैलरी के साथ मिलेंगे। यानी दिवाली से पहले इन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe the Indian People channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. इंडियन पीपल चैनल पे आपको बस सरकारी कर्मचारियों की खबरें मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सरकारी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें।